एक बार तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु अपने बैकुंठ धाम में बैठे हुए थे। अचानक उनका पृथ्वी लोक का भ्रमण करने का मन हुआ। तभी लक्ष्मी जी वहां आई। अरे स्वामी, आप अचानक कहाँ चल दिए? देवी, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो स्वामी क्यों ना मैं भी आपके साथ चलूं? आपके बिना भला मैं यहाँ क्या करूँगी? अतः मुझे भी अपने साथ ले चलिए। जैसी आपकी इच्छा देवी, पर आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। आपको प्रतिज्ञा लेनी होगी कि आप धरती पर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उत्तर दिशा की ओर नहीं देखूंगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों विष्णु जी के वाहन गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक के लिए चल दिए। पृथ्वी लोक पर पहुंच के दोनों वहां का सौंदर्य निहार रहे थे, क्योंकि एक रात पहले ही वहां बारिश हुई थी। इसीलिए सुबह का मौसम बड़ा सुहाना था। सब कुछ हरा भरा और खेत खलिहान फूलों और फसलों से भरे पड़े थे और चिड़ियों और पक्षियों की चहचहाहट आदि से देवी लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई। सब कुछ कितना सुंदर, मन भावक है और ये पुष्प तो अति सुंदर है। उन्होंने बगीचे से एक फूल तोड़ लिया और इसी में देवी अपनी प्रतिज्ञा भूल गई। देवी, मैं भ्रमण पर जा रहा हूँ। जी स्वामी, चलिए अब भ्रमण पर चले। नहीं देवी, आप मेरे साथ नहीं चल सकती। आपने अपनी प्रतिज्ञा स्मरण नहीं रखी। आपने उत्तर दिशा की ओर देखा। आपने जो वचन दिया था वो आपसे टूट गया। साथ ही आपने ऐसे स्थान से पुष्प तोड़ा है जिसका स्वामित्व किसी और का है और उसकी आज्ञा के बिना ऐसा करना चोरी है। अतः आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। आपको 3 वर्षों तक इस बगीचे के मालिक के घर में नौकरानी बनकर रहना होगा और 3 वर्ष पश्चात मैं स्वयं आपको लेने आऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। देवी लक्ष्मी एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लेती हैं और जिस व्यक्ति के खेत का फूल उन्होंने तोड़ा था उसकी कुटिया के पास जाती है। तभी वो व्यक्ति, जिसका नाम माधव था, वो लड़की को देखता है और लड़की कहती है, मैं एक गरीब और असहाय हूँ और कई दिनों से भूखी हूँ। मेरा कोई नहीं है। यदि आप अपने घर में मुझे शरण दे दे तो मैं आपके घर और खेत का सारा काम करूँगी। अरे बेटा, मैं तो खुद ही एक गरीब आदमी हूँ। अपने परिवार के साथ इस झोपड़ी में रहता हूँ। रूखा सूखा खाके हमारा जीवन यापन होता है और तुम भी मेरे बच्चों की तरह हो। यदि तुम भी हमारे साथ ऐसे जीवन यापन कर सकती हो तो मेरी इस छोटी सी कुटिया में रह सकती हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देवी लक्ष्मी माधव के घर नौकरानी की तरह रहने लगी। जिस दिन देवी लक्ष्मी लड़की बन के माधव के घर में आई, उस दिन उसे कमाई में बड़ा मुनाफा हुआ और उसने एक गाय खरीद ली। उसकी पत्नी बोली, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। आज तो आप गाय खरीद लाए। चलो अब हमें दूध भी घर पे ही मिल जाया करेगा। हाँ, और कुछ दूध बेचकर कमाई भी हो जाएगी। माधव की फूलों की खेती में लाभ बढ़ता गया। उसने छोटी सी झोपड़ी से अपना घर बड़ा बना लिया। दोनों पति पत्नी और बच्चों को अच्छे कपड़े और भोजन मिलने लगे। सुख समृद्धि आने लगी। एक गाय से बढ़कर कई गाय हो गई और फसल भी लगातार अच्छी होने लगी। उसने लड़की को भी नए कपड़े वगैरह दिए। माधव को एहसास हो गया कि जिस दिन से ये लड़की मेरे घर पर आई है, मेरे घर और परिवार की परिस्थिति पूरी तरह बदल गई है। रूखा सूखा खाने और झोपड़ी में रहने वाला परिवार आज सुखी समृद्ध परिवार में बदल गया है। भगवान विष्णु द्वारा देवी लक्ष्मी को दिए श्राप के 3 वर्ष हो गए हैं और वो उन्हें अपने बैकुंठ धाम में वापस ले जाने को अपने वाहन गरुड़ पर लौट रहे होते हैं। उसी दिन माधव काम से घर आता है तो देखता है कि घर के बाहर एक महिला खड़ी है जो एक देवी की तरह सजी धजी है और सर पर मुकुट है और उसका आभा मंडल प्रकाशवान है। ये देख के माधव स्तब्ध हो जाता है। अरे, ये देवी जैसी नारी कौन है? पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं है और ये मेरे घर पर कैसे? हो न हो ये माता लक्ष्मी है और ये वही लड़की है जिसके मेरे घर में आते ही मेरा परिवार का उत्थान हो गया।
उसे समझ आ जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी माँ लक्ष्मी है। माधव देवी से बोलता है, देवी, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो क्या आप देवी लक्ष्मी हैं और आप ही वही कन्या हैं जो मेरे घर झोपड़ी में रही? हाँ, तुम सत्य कह रहे हो। फिर तो मुझसे बड़ी भूल हो गई। जिस देवी के आशीर्वाद से सारा संसार सुख समृद्ध धन और वैभव आता है, उसी देवी को मेरे घर में नौकरानी की तरह काम करना पड़ा और मेरी इस छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ा। ये तो मुझसे अनजाने में पाप हो गया देवी। नहीं, मैं तो अपनी स्वामी की आज्ञा से तुम्हारे घर में गरीब नौकरानी बन के आई थी, पर तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह मुझे शरण दी और अपने परिवार की तरह मेरा भी पालन पोषण और भरण किया और मुझे प्रेम से रखा। इसलिए मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। अतः मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम पर सदैव मेरी कृपा बनी रहेगी और तुम्हारे परिवार में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं रहेगी, वो सदैव बढ़ता रहेगा। माता, आपके आशीर्वाद और आपके दर्शन से तो मैं धन्य हो गया। धन्य हो माँ लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी माधव को आशीर्वाद देने के बाद अंतर्धान हो जाती है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को लेने पृथ्वी लोक पर आते हैं। देवी, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। आपने मेरी आज्ञा का पालन करके मेरे दिए श्राप को निष्ठा पूर्वक पूरा कर लिया है और अब उसकी 3 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है। इसलिए मैं आपको अपने धाम ले जाने आया हूँ। स्वामी, आपके वचन सुन के मुझे भी अति प्रसन्नता हुई। चलिए हम अपने धाम चले।